मैंने क्रिकेट खेला, उसने पढ़ा, तुमने लिखा, हमने उसे बताया। सो वेलकम बैक टू माय क्लास गाइज। और आज के इंग्लिश क्लास में मैं इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सिखाने वाला हूं और इतनी आसानी से फॉर्मूले की मदद से सिखाऊंगा कि आप सभी के लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना इस क्लास को करने के बाद से ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ वाक्य का मतलब क्या है? मतलब यह है कि कर्ता यहाँ किसी कार्य को किया, कर्ता ने यहाँ किसी कार्य को किया। जैसे तुमने लिखा यानी लिखने का काम किया, अब हमने उसे बताया तो बताने का काम किया। मैंने क्रिकेट खेला तो मैंने क्रिकेट खेलने का काम किया। तो इतनी आसानी से सीखेंगे फॉर्मूले की मदद से। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो जो अपने रोज के हिंदी के बोलचाल में बोलते हैं फॉर्मूले की मदद से। तो यहाँ 300 अलग अलग टाइप के फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे अलग अलग सेंटेंस बनाने के लिए। मात्र 150 रुपीज में आपको यहाँ मिल जाएगा। तो कांटेक्ट करें इस नंबर पे और आप इससे पीडीएफ को खरीद सकते हो। तो अब सीख लेते हैं इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले को समझ लेना होगा कि वो कौन सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले की शुरुआत होती है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। अभी वो कौन सा कर्ता है जिसने कार्य को किया? अभी वो कौन सा करता है जिसने कार्य को किया, वो हम सब्जेक्ट में लिख देंगे। जैसे सब्जेक्ट मैं, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब होते हैं सब्जेक्ट जिसने किसी कार्य को किया। अब V1, V1 यानी क्रिया का दूसरा रूप। अब वो कौन सा क्रिया है जिसे कर्ता ने किया, वो V2 फॉर्म में हम लिख देंगे। जैसे खाया, खाना एक क्रिया हो गई। घूमना क्रिया हो गया, तो घूमा तो घूमना लिख देंगे क्रिया में। जो सोना, तो सोना को क्रिया लिख देंगे यहाँ पर। अब वो खेलना, तो खेलना एक क्रिया है तो खेलना लिख देंगे। इस तरह से हम यहाँ क्रिया को लिख देंगे उसके दूसरे फॉर्म में। अब ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो कंप्लीट फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को वन बाय वन इंग्लिश में बनाना सीखते हैं ताकि आपके लिए वाक्य बनाने आ जाए। तो सबसे पहला वाक्य है कि मैंने क्रिकेट खेला। मैंने क्रिकेट खेला, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट में लग जाएगा आई। अब खेला, खेलना, तो प्ले। लेकिन प्ले का दूसरा रूप क्या होता है? प्लेड। आई प्लेड। अब क्या खेला? क्रिकेट, तो आई प्लेड क्रिकेट। यानी मैंने क्रिकेट खेला, तो आई प्लेड क्रिकेट। इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसने पढ़ा। उसने पढ़ा, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? उसने को ही पढ़ा। पढ़ा को इंग्लिश में कहते हैं रीड। पढ़ा को इंग्लिश में कहते हैं रीड, तो उसका सेकेंड फॉर्म आ जाएगा रेड। स्पेलिंग वही रहती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, रेड हो जाएगा। तो ही रेड यानी उसने पढ़ा। नेक्स्ट, तुमने लिखा। तुमने लिखा, तो पहले सब्जेक्ट क्या है? तुमने, तो तुमने का क्या हो जाएगा? यू। अब ये जो वाक्य हम बना रहे हैं ये सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का ये फॉर्मूला है। अब तुमने लिखा, तो यू, लिखना को इंग्लिश में कहते हैं राइट, लेकिन अभी हमें लगाना है V2, तो हो जाएगा यू रॉट, यानी तुमने लिखा, तो यू रॉट। अब नेक्स्ट है, हमने उसे बताया। हमने उसे बताया, तो क्या हो जाएगा? हमने को हम कहते हैं वी। अब बताना को इंग्लिश में कहते हैं टेल, लेकिन हमें लगाना है V2, तो वी टोल्ड। बताया, तो वी टोल्ड किससे? उसे, तो वी टोल्ड हिम। हमने उसे बताया, तो वी टोल्ड हिम। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करते रहे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है। अब नेक्स्ट है कि नेहा ने बताया। नेहा ने बताया, तो नेहा क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना है नेहा। अब V2 लिखना है यानी क्रिया का दूसरा फॉर्म। तो क्रिया क्या है? बताया, तो नेहा। बताना को इंग्लिश में कहते हैं टेल, लेकिन जो दूसरा फॉर्म है वो है टोल्ड, तो नेहा टोल्ड, नेहा ने बताया। अब राजेश गाया। राजेश ने गाया, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो हम लिख देंगे राजेश, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब गाया, गाना को इंग्लिश में कहते हैं सिंग, लेकिन अब वो गाया, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? राजेश सैंग, यानी राजेश ने गाया, राजेश गाया। तो इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं और बोलते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतना ही आसानी से आप बनाकर इसे बोल सकते हो। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य देता हूं। जैसे मैंने अखबार पढ़ा और वे यहाँ आए, तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतनी ही आसानी से आप बनाकर इसे बोल लेते हो। सो गाइज आज की इस क्लास में हमने सीखा कि किसी कार्य को कर्ता ने किया, ऐसे वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाते और किस तरह से बनाते और किस फॉर्मूले से बनाते हैं। तो ये फॉर्मूले को याद में रख लेना है। तो मिलता हूं अब
अगली क्लास में ऐसे ही नए फॉर्मूले के साथ।